press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्ट्रेटजी बिकॉज एज वी वर डिस्कसिंग हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और ये सब लोग जो हमारी बातें सुन रहे हैं दे शुड बी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. जितने क्वेश्चंस हो सकते उतने अटेम्प्ट मारूंगा. वर्बल में 99 परसेंटाइल लानी है. एंड ये था कि जब स्टार्टिंग में मैंने मॉक्स दिए थे तो मेरी क्वांट में आती थी 75-80 परसेंटाइल आती थी. बचपन से रीडिंग की हैबिट डलवा दी थी पापा ने. वो जबरदस्ती टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल कॉलम पढ़ाते थे, जबरदस्ती नॉवेल्स पढ़ाते थे, तो उसकी आदत लग गई थी मुझे. तो मैंने ज़ैट उसी टाइम कि अब क्योंकि बिकॉज ये तो डिटरमिन था कि मुझे इस साल निकालना ही है बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट 20 कुछ निकालना ही है. Hi everyone, welcome on board. I've got Sarthak Jalali with me. Sarthak is one of the toppers, I would say, from ZAT, and he has made it to Excel Rise. Sarthak, welcome on board. Thank you, glad to be here. Thank you, and thank you for joining in. पहले तो ये बताएं, the real humans of B School, I want to cut the faff and I want to tell all the people who are listening to you right now कि भाई ZAT क्रैक करना है. मुझे अपनी MBA की जर्नी बता, तूने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, what should be the strategy? बिकॉज एज वी वर डिस्कसिंग हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और ये सब लोग जो हमारी बातें सुन रहे हैं दे शुड बी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. सो टेल मी अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड बीइंग एन इंजीनियर, टॉक अबाउट इट. या so although I'm an engineer but my maths is not very strong and I had known that since engineering days. मुझे पता था कि मेरा maths इतना अच्छा तो नहीं है. So I always knew कि that is one area where I'll have to work particularly hard. And apart from that, I was very sure about my verbal. I've been reading books since I was a child. मेरे डैड मेरे को ज़बरदस्ती पढ़वाते थे तो उसकी आदत पड़ गई मेरे. अच्छा. तो वर्बल की दिक्कत नहीं है, वो कैब की दिक्कत नहीं, ग्रामर की दिक्कत नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि वर्बल मैक्सिमाइज करूँगा. सारे मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते उतने अटेम्प्ट मारूंगा. वर्बल में 99 परसेंटाइल लानी है. एंड ये था कि जब स्टार्टिंग में मैंने मॉक्स दिए थे तो मेरी क्वांट में आती थी 75-80 परसेंटाइल आती थी, इससे ऊपर हो नहीं पाती थी. बट जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस बढ़ा दी अपनी तो आई कुड पुल इट टू 92, 93, 94 तक आ जाती थी मेरी. गुड. सो ये होता था. अपार्ट फ्रॉम दैट LRDI लॉजिकल चीज़ें हो जाती थी, बट अगेन DI में क्योंकि मैथ्स आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए आई हैड टू वर्क पर्टिकुलरली हार्ड. ओके. एंड योर वर्बल वाज गुड. इंजीनियर तेरा क्वांट्स कम था और वर्बल ही अच्छा था, ये कैसे हो गया भाई? ये वही ना कि बचपन से रीडिंग की हैबिट डलवा दी थी पापा ने. वो जबरदस्ती टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल कॉलम पढ़ाते थे, जबरदस्ती नॉवेल्स पढ़ाते थे, तो उसकी आदत लग गई थी मुझे. अरे वाह. तो हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम्स मुझे होती नहीं थी, बट स्टिल आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. मतलब जब काम पे जाता था यूजुअली मॉर्निंग में मैं एक दो पैसेजेस सुबह ही लगा लेता था. गुड. काम करने से पहले. हाँ, तो वर्बल वहाँ प्रैक्टिस हो जाता था. एंड सिंस मैं दिल्ली से गुड़गांव यूजुअली शटल करता था, घर मेरा दिल्ली में, ऑफिस गुड़गांव में था, तो मेट्रो में भी मैं थोड़ी बुक पढ़ लेता था, थोड़ा फेसबुक पे देख लेता था व्हाट आर द न्यू क्वेश्चंस. मैं प्रिपेयर में फेसबुक से ही करता था. देयर इज अ ग्रुप फेसबुक पे, तो उस पे करता था. वेरी गुड. तो मेट्रो का टाइम भी यूटिलाइज कर लिया, फिर घर जाके भी पढ़ लेता था. सो दैट्स हाउ आई डिड इट. क्या I think you just need dedication. It's not that easy, you know, that Exactly. it's not that easy. But did you crack CAT as well? What is the CAT percentile? Or that was a comeback? How was it? So I'll talk about CAT. तो मैंने CAT 2 बार दिया था. एक बार 18 में, then 19 में. नहीं, एक बार 17 में, then 18 में. अच्छा. हाँ 2 बार दिया था CAT मैंने. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने CAT दिया था दैट वाज विदाउट प्रिपरेशन, तो ऑब्वियसली उसमें तो आया नहीं, बुरी हालत हो गई उसमें. बट द सेकंड टाइम अराउंड जब मैंने प्रिपेयर होके दिया था तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने वर्बल एज यूजुअल मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए, वही स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाता था. तो उस स्ट्रैटेजी में ना रिस्क वही है, रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिचुएशन है वो. तो जब हाई रिवॉर्ड आता था तो 99 आती थी, और जब हाई रिस्क होता था तो 85, 84 गिर जाती थी. तो ये रिस्क लेने के लिए मैं रेडी था, बिकॉज क्योंकि अगर 99 तक पहुंचना है तो कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा. सही. करेक्ट. तो मैंने वर्बल में मैंने कर दिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मैंने वर्बल में. तो फिर जब अब रिजल्ट आया तो फिर ये हुआ कि मेरी क्वांट में आ गई 95 परसेंटाइल. ठीक है, क्वांट में 95 आई, वर्बल में आई मेरी 80. ओह गॉड. ओके. तो खत्म, वहीं पे सब खत्म हो गया. Okay. तो कैट तो मेरा काफी बुरा हुआ था फिर.
तो बट वो मेरे को उसी दिन पता लग गया था कि कैट तो अच्छा नहीं हुआ है. नेक्स्ट बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था मैंने जैट उसी टाइम कि अब क्योंकि बिकॉज ये तो डिटरमिन था कि मुझे इस साल निकालना ही है बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट 20 कुछ निकालना ही है. तो मैंने उसी अगले दिन से ही मैंने शुरू कर दिया था जैट के लिए प्रिपरेशन. इनिशियली मैंने मॉक दिया सबसे पहले देखने के लिए कि वेयर डू आई स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू जैट्स फॉर्मेट. उसमें क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग अलग से आता है सेक्शन, तो मैंने पहले 1-2 मॉक्स देखे एंड देन उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी मैंने. क्या बात है, क्या बात है. और पुल बैक वाज इजी, क्या ठुक गया तेरा, तूने पढ़ाई करी, मेहनत करी, सुबह सुबह जॉब के साथ साथ काम किया, बट द पुल बैक वाज ओके. हाँ, बिकॉज मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि इमीडिएटली आने वाला था ना अगला एग्जाम. तो मैंने सोचा नहीं कि वो हो चुका, तो अब वो मुझे पता चल गया था कि अच्छा नहीं हुआ है ये, क्योंकि ये नहीं था ना कि शायद अच्छा हुआ है शायद अच्छा नहीं हुआ, मुझे दिख गया था कि अच्छा नहीं हुआ. मैंने टैली कर लिया था. उठा ले भैया. वेरी गुड. तो जैट के लिए तूने कितने 8-5-6 मॉक दिए थे कि बस पेपर ऊपर देखे, हाउ वाज इट? नहीं, जैट के मैंने दिए थे अराउंड 5-6 मॉक्स. 6 मॉक जैट के लिए भी दिए थे भाई. व्हाट वाज द जैट परसेंटाइल? जैट की मेरी 99.87. किल्ड इट मैन, किल्ड इट. दम चाहिए भाई. आई थिंक तुम लोग जिनका वर्बल अच्छा होता है ना, तुम लोग जैट क्रैक कर लेते हो. मैंने ये नोटिस किया बिकॉज जैट का वर्बल हैज बीन डिफिकल्ट फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स. और एक्चुअली मैं बताता हूँ, तो जैट में मेरी वर्बल और क्वांट में दोनों में सेम परसेंटाइल थी. दोनों में मेरी 98 थी. अच्छा. हाँ, और मेरी डिसीजन मेकिंग में थी 99.99. ओह माय गुडनेस, होली शिट. हाँ. ओह वेरी गुड. ये कैसे कर लिया तू, ये बता भाई. तूने डिसीजन मेकिंग में 99.9 कैसे लेके आया? ये तो मेरा नहीं आया था. हाँ, डिसीजन मेकिंग में बताता हूँ. तो मैंने जब पहला मॉक दिया था ना, मैंने देखा कि डिसीजन मेकिंग नया सेक्शन है, तो देखता हूँ सारे क्वेश्चंस करके देखता हूँ. तो मैंने जब डिसीजन मेकिंग सारे क्वेश्चंस किए और जब रिजल्ट आया तो मेरी हाईएस्ट परसेंटाइल उसी में है डिसीजन मेकिंग में. तो मेरे को उसी टाइम से दिख गया कि ये तो स्ट्रेंथ है, इसको बनाना पड़ेगा, इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये खींचेगा परसेंटाइल. क्या बात है. तो वो मतलब आई थिंक वो इंस्टिंक्टिव भी था डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसमें तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लो, इट्स नॉट एग्जैक्टली समथिंग कि this you can learn in one go. Right. So somewhere it was instinctive also. Right. But हाँ, वो exploit करने की जरूरत थी, तो वो मैंने किया. Very good. I think that's the crux for all the people who are listening to us right now कि that के अंदर ये नया टॉपिक आता है decision making. लोग ऐसे 5-10 सवाल बना के चले जाते हैं. जिनका वर्बल स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग देखा जाए तो है थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग, थोड़ा एथिकल टच एंड थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट टच टू इट. एम आई राइट? हाँ, जनरली क्योंकि पैसेजेस होते हैं तो यूजुअली मतलब वही है, पेशेंस रख के पढ़ो आराम से, एंड इफ यू कैन टेक आउट द समरी फ्रॉम द पैसेज तो आप ऑप्शन समझ जाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज सो अमेजिंग यार, दिस इज सो अमेजिंग. एनी टिप्स यू हैव फॉर ऑल दीस पीपल हु आर लिसनिंग टू यू? अभी तो रोल मॉडल है भाई, यहाँ पे लोग लाइन में लगे हैं. तो इमेजिन करना जब तेरा जैट वैट नहीं हुआ तो यू मेट समबडी फ्रॉम एक्सेल, राइट? हाउ वुड यू लुक एट देम, right? So now you're that. Exactly. I know how it feels. मुझे पता है. Yeah. So now you've done it. So what are your quick 2 cents parting thoughts to all these people who are listening to you right now? So what I'd say would be कि if there would be days when you think कि यार नहीं हो रहा मुझसे, कि ठीक है कोई बात नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेस के लिए सेटल कर लेंगे. ये थॉट्स क्योंकि मुझको भी आए थे कि कोई बात नहीं यार, दूसरा कर लूंगा या अगले साल कर लूंगा, ये थॉट्स आए थे. बट यू हैव टू कीप एट इट, जो कि बहुत मुश्किल है. बट जितना सपोर्ट हो सके अपने पेरेंट्स का लो, अपने फ्रेंड्स का लो, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर. तो उससे फायर आती है अंदर से, और रोज करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट टेक ईच डे एज इट कम्स और रोज मेहनत करिए बस. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सार्थक. दिस इज लाइक द रियल ह्यूमंस ऑफ बी स्कूल पार्ट 2 एंड यू आर ऑसम मैन, and may God bless you in all the endeavors what you're doing right now, and all the best for internship as well. Thank you so much. Thanks, Rahul.